अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ मुफक्किर आफाक लाशारी में सादिक अकेडमी यूट्यूब चैनल। एज़ यू नो डेट, आप लोग जैसे कि जानते हैं कि मैंने कुछ पोस्टें भी रखी थी कम्युनिटी गाइडलाइन में, जो कम्युनिटी पोस्ट होती है वहाँ पे। तो मैंने आप लोगों को बताया था इंशाल्लाह जो भी सिस्टम हुआ वायरलेस ऑपरेटर में पूरा मैं आप लोगों को एक इंस्ट्रक्शंस के तौर पे डिटेल में बताने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स वहाँ पे अभी पहुँच गए होंगे कराची में, या फिर जाते होंगे रास्ते में होंगे कहीं पे स्टे किया होगा, कि उनको डाउट था कि भाई क्या ये प्रोसेस कैसा होगा, वहाँ पे कौन कौन सा सिस्टम स्टार्ट होगा, या फिर हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो बात यह है कि सबसे पहले आप लोगों को वेरिफिकेशन के लिए, जैसे कि गेट पास होता है, गेट से इंटर होने के लिए आपको NIC की ज़रूरत होती है और अपनी स्लिप की ज़रूरत होती है। सबसे पहले एक यहाँ पे एक कन्फ्यूजन की बात होती है कि भाई स्लिप जो कंप्यूटर के हिसाब से हम वहाँ पे डाउनलोड करते हैं इंटरनेट से, वही या फिर NTS वालों ने भेजी वही। और इन दोनों का कोई मकसद नहीं है। अगर किसी के पास NTS वाली है तो फिर भी मसला नहीं है, अगर आप डाउनलोड करते हैं खुद भी तो फिर भी कोई इशू नहीं है। ठीक है जी, ये मसला क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट, जब आप लोग वहाँ पे कराची इसमें पुलिस ट्रेनिंग सेंटर जो है PTC सईदाबाद में, तो आप लोगों को एंट्री के दौरान आप लोगों को जो NIC है और स्लिप चेक करेंगे। ठीक है जी। और उसके बाद जब आप लोग अंदर जाते हैं, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो वेरिफिकेशन का होता है, जो नादा वेरिफिकेशन करती है। उसमें टाइम लगता है, 1 घंटा लग जाता है, हमें तो लगा था 1-1.5 घंटा। ठीक है। उसके बाद एक क्रिमिनल स्टेज, उसमें क्या होता है कि भाई आप लोग, अगर आपकी किसी ने आपके ऊपर FIR या फिर ऐसा कुछ सिस्टम है जो FIR सिस्टम होता है, या फिर ऐसे क्रिमिनल के हवाले से को रखा है, तो मसला हो सकता है, उसको नहीं भेजेंगे। ठीक है भाई, ये भी क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है, तीसरा जो लेवल है वो वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स होता है। तो वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स की क्लियरली मैट्रिक और इंटर के सर्टिफिकेट्स। अब इसमें ये इश्यूज होते हैं कि भाई हमारे पास इंटर की जो मार्कशीट ओरिजिनल है वो नहीं है और पक्का सर्टिफिकेट है, या पक्का सर्टिफिकेट नहीं है बट वो ओरिजिनल मार्कशीट है इंटर की, ऐसे कुछ होते हैं। और उसमें क्या होता है, अगर आपके पास इंटर का कोई एक चीज़ है और दूसरी कॉपी है तो कोई मसला नहीं, ये भी चल जाता है। ठीक है जी। और मैट्रिक का भी ऐसे कुछ चल जाता है, बट तकरीबन होने लाजिम है। मतलब कि अगर मार्कशीट नहीं है ओरिजिनल या पक्का सर्टिफिकेट तो डजेंट मैटर, बट मार्कशीट मैट्रिक इंटर की है, पक्का दोनों पक्के जो सर्टिफिकेट होते हैं वो दोनों को नहीं है, तो दोनों के दो मैट्रिक का भी नहीं है और इंटर का भी फिर भी मसला नहीं है। सॉरी, नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है इंटरव्यू का। और इंटरव्यू में 2 स्टेजेस हैं। 2 स्टेजेस दैट मीन्स के प्लेटफॉर्म से, जहाँ पे आप लोगों का जो वेटिंग रूम है, लाइक ऐसे एक जो पेडाल है सरफेस बाहर, उसकी सीट्स जो होते हैं वो 300 सीट्स हैं, मतलब चेयर्स हैं, वहाँ पे 300 कैंडिडेट बैठ सकते हैं। और दूसरा ऑडिटोरियम है, उसमें 200 कैंडिडेट्स बैठ सकते हैं एटलीस्ट। मतलब आज का जो 21st पे सिस्टम हुआ हमारा, वो तकरीबन 500 प्लस कैंडिडेट थे जिनका इंटरव्यू हुआ। क्लियर जी। और सबसे पहले जब आप लोग वहाँ पे इंटर हो जाते हैं, बैठते हैं, तो आप लोगों से 2 ऐसे लिखवाएंगे। एक ऐसे होगा, हमने जो लिखे हैं उन्होंने बताया कि भाई एक लिखें आप लोग इस पर कोरोना वायरस पे, कोविड-19 पे, और दूसरा आवर कंट्री पे, डैट मीन्स पाकिस्तान पे लिखें। ठीक है जी। ये एक सिंधी में लिखना पड़ता है, या फिर आप लोग उर्दू है तो उर्दू में लिखें, सिंधी है तो सिंधी में लिखें। और अगर एक जो है वो आप लोगों को लिखना पड़ेगा, सॉरी, इसमें इंग्लिश में और कंट्री में। ठीक है। फिर उसमें इंटरव्यू है, इंटरव्यू में ना वेरिफिकेशन की ज़रूरत होती है, जो ऐसे है वो उनके पास होगा या आपके पास होगा, तो वो आप देखेंगे, राइटिंग देखेंगे। आपको राइटिंग का ध्यान रखना है कि राइटिंग सही है, और आपका डिग्री पूछेंगे, आपका नाम पूछेंगे, इंट्रोडक्शन पूछेंगे। अगर उसके पास टाइम है तो कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ आपसे इंट्रोडक्शन जो होता है वो पूछा जाएगा। आई थिंक इंशाल्लाह आप लोगों को बात समझ में आई होगी क्या प्रोसेस है, और इंशाल्लाह अगर आप लोग पूछते हैं तो मैं आगे आप लोगों को रिप्लाई दूंगा, और वीडियो के फॉर्म में, शॉर्ट वीडियो के फॉर्म में समझा दूंगा। थैंक यू, खुदा हाफ़िज़।